राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बसंत पंचमी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होती हैं और हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। वैसे तो हमने सारी पूजा विधि वगैरह अपनी दूसरी वीडियो में बता दी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य ही देखें और थोड़ी जो बची हुई जानकारी है, थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माता सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन हम सभी लोग पूरे भक्ति भाव से माता शारदे की पूजा करते हैं, माँ शारदा की पूजा करते हैं जो कि ज्ञान की देवी हैं, वाणी की देवी हैं। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। तब समस्त देवी देवताओं ने माँ सरस्वती की स्तुति की थी। इस स्तुति से ही वेदों की ऋचाएँ बनी और उनसे बसंत राग का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पति पत्नी यदि बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और देवी रति की षोडशोपचार विधि से पूजा करें तो उनके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी का वर्णन ऋषि पंचमी के नाम से मिलता है। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इस दिन पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन देवी सरस्वती सहित भगवान विष्णु, कामदेव, माता रति की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। बस प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और इस जो बसंत पंचमी का दिन होता है इस दिन पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। चारों तरफ प्रकृति की छटा निराली होती है। प्राकृतिक सौंदर्य में अद्भुत रूप सौंदर्य का निखार देखा जाता है। प्रकृति में तरह तरह के बदलाव होते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां पक जाती हैं। आम के पेड़ महकने लगते हैं क्योंकि उन पे बौर आ जाता है जो कि आम के फूल होते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे जंगल में घर में होते हैं सभी हरे भरे होने लगते हैं। यही वसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा जो संसार है, हमारा जो ये संसार है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। पीले रंग का विशेष महत्व होने के कारण माता सरस्वती के पूजन में सभी को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी को पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। पीले रंग का पुष्पों का बहुत अधिक महत्व होता है। गेंदे के फूल, सरसों के फूल,
माता को अत्यधिक प्रिय होते हैं और कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि के बच्चों की बुद्धि तीव्र करने के लिए हो, चाहे वो असफलता को सफलता में बदलने के लिए हो, या फिर नवविवाहित जोड़े की जो पूजा कराई जाती है बसंत पंचमी के दिन वो हो, और चाहे वो एक जो दंपति होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत अधिक कलह रहता है, उनको भी बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अपने जोड़े के सहित ही करना चाहिए। उनके जीवन के कलेश भी खत्म होते हैं। और पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। पीले रंग के मीठे चावल बनाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक लगाइए। माता को सिंदूर अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही माता सरस्वती का पूजन करना है, या जो विद्यार्थी वर्ग है उनको ही पूजन करना है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार के समस्त लोग, पूरा परिवार मिलकर माता सरस्वती का पूजन करते हैं। यही विधान है, क्योंकि वो माँ है, माँ सरस्वती हैं, और बिना ज्ञान के तो हम किसी लायक होते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं होता, यदि ज्ञान नहीं है, वाणी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी इत्यादि मिलते हैं। इसलिए समस्त परिवार को, सबको साथ में मिलकर ही माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माँ सरस्वती का पूजन करते समय सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी के पूजन का विधान होता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता हैं, मंगल करता हैं। उनका पूजन तो वैसे भी सारी पूजाओं में पहले ही किया जाता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप चौकी लगा रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, चौकी पर कपड़ा बिछाइए, पीले रंग का, श्वेत रंग का या फिर गुलाबी रंग का। और यदि बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा है, उसमें कोई गोटा वगैरह नहीं लगा, तो आप उस पर एक स्वास्तिक बना लीजिए पीले रंग से, हल्दी से। उसके बाद आप उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कीजिए, या फिर आप तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। माता सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है। उसके बाद आप कलश रख लीजिए, आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दीप आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना होता है। दीप पूजा का साक्षी होता है। तो वैसे तो अगर आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं लगा रहे हैं तो भी एक दीप आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना है। माता को पान, फूल, सुपारी इत्यादि चीज़ें आप अर्पित कीजिए। मौसमी फल जो होते हैं जैसे बेर, अंगूर, सेब, केला, आप ये माता को अवश्य ही भोग लगाइए। इसके अतिरिक्त लौंग, बताशा और इलायची ये भी माता के भोग में अवश्य ही रखिए। यदि पंचमेवा है तो उसका भोग भी आप लगा सकते हो। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई यदि नहीं है तो आप थोड़े से आटे में हल्दी मिलाकर और चीनी मिलाकर उसकी मीठी पूड़ी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो खीर बनाकर माता को भोग लगा सकते हैं। चाहे तो छोटा सा हवन कर लीजिए और चाहे तो पंडित जी को बुलाकर भी पूजन इत्यादि करा सकते हैं। किंतु एक बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई पूरे घर में होनी चाहिए। घर का कोना कोना साफ़ कर लीजिए और जहाँ पूजन आपको करना है वहाँ तो सफाई होनी ही चाहिए। आप चाहें तो बंधन बार भी लगा सकते हैं। रंगोली बनाइए। माता के स्वागत में रंगोली बनाने का बहुत सुंदर ये विधान बताया गया है और रंगोली तो माता की हर पूजा में बनाने का विधान है। तो रंगोली अवश्य बनाइए, फूलों से बनाइए, रंगों से बनाइए और जो भी आप कर सकते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप 5, 7 जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं आपको अर्पित करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपसी प्रेम बना रहता है, क्योंकि ये कामदेव और माँ रति के मिलन का भी दिन होता है। इस दिन कामदेव और माँ रति की पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती हम सभी को विद्या देती हैं, बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं और माता रानी से इसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आप चाहें तो सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो सरस्वती स्तुति कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप माता सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही सरल मंत्र बताया था, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र से आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, माता के आप माला का जाप कर सकते हैं और स्फटिक की माला, चंदन की माला,
रुद्राक्ष की माला। इन तीनों मालाओं पर आप माँ सरस्वती के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अपने घर के मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर कुछ भी नहीं रखा है, तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत ही सुंदर दिन है बसंत पंचमी का। आप इस दिन माता सरस्वती की तस्वीर या फिर प्रतिमा लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए और प्रतिदिन पूजा अर्चना कीजिए और अपने बच्चों से करवाइए। गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। यदि कोई इस दिन उपवास करना चाहता है, व्रत रखना चाहता है, तो वो रख सकता है और बहुत ही पुण्यदायी होता है माता सरस्वती के इस दिन व्रत रखना। तो माता की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहती है। बहुत ही साधारण तरीके से हमने पूजा की विधि बताई हुई है और सभी लोग थोड़ा बहुत अवश्य ही करें। और हम तो कहते हैं कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही अच्छा होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से अपने घर में माता रानी की पूजा अर्चना करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।